नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय स्क्रीन पर आप जिसको देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो जो कुछ भी कहते हैं उसके मायने और मतलब बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, ये हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं एक बार फिर दोहराऊं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनको पूर्व कांग्रेस नेता नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकियों में से एक व्यक्तित्व तो नहीं कहूँगा। मैं जो परिचय देने जा रहा हूँ और जो बात करूँगा वो ये है कि वो कल्कि पीठाधीश्वर हैं। और एक वीडियो जो हार्ट टॉक भारत पर इस समय सबसे ज़्यादा वायरल हो रही वो ये है कि ओडिया भाषा में जिस भविष्य मालिका के द्वारा कल्कि पीठाधीश्वर, कल्कि धाम और संभल का उपयोग किया गया उस शब्द का, उसके मायने और मतलब क्या हैं। जब मैंने पंडित काशीनाथ मिश्रा जो उसके व्याख्याता हैं उनसे ये सवाल किया, और वो वीडियो आप लोग जरूर सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि सनातनियों को अब कल्कि पीठाधीश्वर और कल्कि धाम की ओर देखना चाहिए क्योंकि माधव आ चुके हैं। बहुत बड़ा ये सवाल है कि अगर माधव आ चुके हैं तो संभल की ओर देखना है, कल्कि पीठाधीश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं उसे सुनना है, और कल्कि पीठ जो निर्मित हो रहा है, जहां भगवान कल्कि जब आएंगे, जिस धाम का निर्माण हो रहा है उसके संदर्भ में भी वो कुछ बताने जा रहे हैं। इस आध्यात्मिक चेतना में आचार्य प्रमोद कृष्णम आज जो बात करेंगे, मैं उनसे राजनीति पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, हालांकि वो इसी मुद्दों पर पत्र पत्रिकाओं और तमाम समाचार पत्रों पर जुड़ते हैं, लेकिन मैं उनसे राजनीति पर नहीं। आज उनकी भूमिका कुछ ज़्यादा होने जा रही है और शायद यही कारण था कि कल्कि पीठाधीश्वर का जो फाउंडेशन डाला गया तो वहाँ पर प्रधानमंत्री उपस्थित थे, और जिस पर प्रमोद कृष्णम सर ने जो कुछ भी कहा था उसे आप वीडियोस में जाकर के सुन सकते हैं। खैर, मैं सवाल शुरू करता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरीके से पंडित काशीनाथ मिश्र ने भक्तजनों का आह्वान कर दिया है कि अब संभल की ओर देखिए, दर्शकों में कुछ अभी भी भ्रांतियां हैं। वो संभल ओडिशा वाला, कि संभल मुरादाबाद के पास वाला, कि संभल ग्राम, कि संभल द्वीप, या कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल भक्त बन रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सबका मतलब ही नहीं संभल है, संभल तो शंभू से जुड़ा हुआ है। कृपया सर, आप अध्यात्म पे भी एक गहरी पकड़ रखते हैं, इस पर स्पष्टीकरण दें। देखिए दिवाकर विक्रम सिंह जी, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी, पंडित काशीनाथ मिश्रा जी बहुत ही बड़े विद्वान महापुरुष हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, पूरा आध्यात्मिक जगत जी उनकी बहुत इज्जत करता है, और इसलिए नहीं करता है कि हम उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत ज्यादा है कि उन्होंने पूरे विश्व के सनातन के भविष्य को लेकर के जो चिंतन मनन अध्ययन किया है उसके पश्चात सभी के समक्ष उन्होंने रखा है। खास तौर से श्री कल्कि भगवान के अवतार के विषय में जी जो बातें और जो गूढ़ रहस्य पंडित डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी ने बताए हैं वो स्वतः सिद्ध भी हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब उनको प्रमाणित दृष्टि से उनको प्रमाणित मान रहे हैं। तो एक तो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, इसका आभार व्यक्त करते हुए आपने दो सवाल उठाए। पहला है कि कुछ ऐसी बातें हैं संभल के विषय में, तो जहां भगवान का अवतार होगा उसका उल्लेख पुराणों में है। आप कुछ कह दें, मैं कुछ कह दूं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भगवान सतयुग में भी आए, त्रेता युग में आए, द्वापर में भी आए और कलयुग में आएंगे। तो ये सवाल उठता है कि कलयुग में कहाँ आएंगे, तो कलयुग में भगवान का अवतार कहाँ होगा, इसके विषय में स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्कि पुराण में और यहाँ तक श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में स्पष्ट उल्लेख है।
स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर उल्लेख है। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समे शन्ति एक राशो तदा भवति तत्कथम। जी। ये लक्षण है कि जब चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही नक्षत्र में आएंगे तब शंभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। जी। अब सवाल उठता है कि संभल के गांव में भगवान का अवतार होगा विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में। भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति, कब होगा इसके बारे में भी स्पष्ट उल्लेख है कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जी है, जी जी जी। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन में अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे भगवान का अवतार होगा, स्पष्ट है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि वो संभल जहां भगवान का अवतार होगा उस संभल को कलयुग में कैसे पहचानेंगे, ये एक सवाल आता है। तो इसके विषय में बड़ा स्पष्ट एक श्लोक है कि सत्ते सत्व्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरि द्वापरे पिंगलो नाम कलौ संभल उच्यते। यानी जिस संभल में भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि के रूप में अवतार लेगा उस स्थान को सतयुग के समय में सत्यव्रत के नाम से जाना जाएगा। जब त्रेता युग आएगा और भगवान राम के रूप में अयोध्या में आएंगे तो उसको महदगिरी के रूप में जाना जाएगा। त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलौ संभल उच्यते। कलयुग में उसको संभल के नाम से जाना जाएगा, ये भी स्पष्ट है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि कल्कि का अवतार, भगवान कल्कि का अवतार पूर्ण अवतार है, 64 कलाओं का अवतार है और 64 कलाओं के अवतार के रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। तो इसलिए ये उद्घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है सनातन जगत के लिए और इस पूरी सृष्टि के लिए। दिवाकर विक्रम जी, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं जब हम पुराण का एक श्लोक पढ़ते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में ये लिखा है, आरकंड महाभाग पूर्वै संभलेश्वरम गंगा रथ प्रामध्य शतम क्षेत्रम वै योजनम त्रय। इसका मतलब है गंगा रथ प्रामध्य शतम, तो गंगा और राम गंगा के मध्य में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर काशीनाथ मिश्र भी नहीं बोल रहे हैं, ये वेद व्यास बोल रहे हैं। हजारों साल पहले पुराण लिखे गए उसमें है कि गंगा और राम गंगा के मध्य में संभल नामक क्षेत्र में एक गांव जिसको कंबोज के नाम से जाना जाएगा, यह भी उल्लेख है श्री कल्कि पुराण जी। तो गंगा और राम गंगा के मध्य में, और जिसकी जो परिधि है, जो इसका रेडियस है वो लगभग 3 योजन के होगा, जो बनता है लगभग 48 किलोमीटर। अब इसको सरलता से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि गंगा और राम गंगा के मध्य में संभल नामक क्षेत्र जिसकी परिधि लगभग 50 किलोमीटर होगी, उसमें एक गांव जिसका नाम, जिसका उल्लेख श्री कल्कि पुराण में है, कंबोज नाम के गांव में। अब सुमति नाम की महिला के गर्भ से विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में भगवान का पूर्ण अवतार होगा। तो ये भ्रम मिट जाता है। भारत के अंदर, विश्व के अंदर जहां भी संभल से मिलते जुलते नाम है, वो एक है उड़ीसा में संबलपुर। जी जी। 2 नवंबर 2007 को
भारत के सभी प्रमुख संतों के द्वारा, अखाड़ा परिषद और तमाम बड़े संतों के द्वारा इस उद्घोषणा के आधार पर इसी संभल को 2 नवंबर 2007 को श्री कल्की पीठ के रूप में घोषित किया गया था और श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में मुझे सेवा प्रदान करके मेरा पट्टाभिषेक हुआ था। जी उसके पश्चात मैं सारे जगह गया जहां जहां संभल से मिले जुले शहर या नगर हैं। मैं संबलपुर भी गया, मैं कई दिन रहा वहां। वहां भगवान कल्की की प्रार्थना होती, आराधना होती है, मैंने वो सब देखा। लेकिन उस संबलपुर में, उड़ीसा में गंगा नहीं है, हम्म। राम गंगा नहीं है। जी दो बड़ी बात है। ऐसे ही तिब्बत के आसपास भी सांबा नाम की कोई जगह पाई जाती है, लेकिन वहां भी गंगा नहीं है हम्म और उसका नाम संभल नहीं है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ये स्पष्ट है। हम्म तो किसी का नाम सांबा है, किसी का संबलपुर है, किसी का संबला हो सकता है, हम्म बट गंगा कहाँ से लाओगे? हम्म गंगा। और आप जहां मैं अब बैठा हूं, अब मैं अगली बात आपको बताता हूं। जिस स्थान पे मैं बैठा हूं, जी आपसे बात कर रहा हूं, ये वही स्थान है जहां भगवान के आने से पहले भगवान का धाम बन रहा है, कल के यानी दाम। श्री कल्की धाम बन रहा है। ये वही स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और आकर के उन्होंने श्री कल्की धाम का भूमि पूजन किया, हम्म शिलान्यास किया। जी तो आप इसको हैरानी से देख सकते हैं, हैरान होंगे। और ये सब कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये सब परमात्मा का सहयोग और एक ऐसा चक्र घूम रहा है। जब इस भूमि का चयन 18 साल पहले हुआ था, हम्म तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि पुराणों में क्या लिखा है। हम्म इतनी बारीकी से हमने अध्ययन नहीं किया था। जी लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आए, आने के बाद फिर इस पे तरह तरह की चर्चाएं, चिंतन, बातें, स्टडीज और इस पे शोध होने शुरू हुए, तब धीरे धीरे करके जो बातें सामने आ रही हैं वो आश्चर्यचकित कर देने वाली है। आप यकीन मानिए कि जिस स्थान पर श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, उसके दक्षिण दिशा में 21 किलोमीटर पर गंगा बह रही है और उत्तर दिशा में लगभग इतने ही किलोमीटर पर रामगंगा बह रही है। हम्म ये स्थान गंगा, रामगंगा के मध्य में है। संभल जनपद का ये गांव, और इस गांव को आज कंबोह के नाम से जाना जाता है, KAMBOH। पुराण में कंबोज लिखा है। जी तो पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी 7 दिवसीय प्रवास पे कल्की धाम आए थे और उन्होंने विश्व की पहली श्री कल्की कथा की, कल्की कथा कही। उन्होंने बताया कि श्री कल्की पुराण में इस गांव का जिक्र है जो मुगलिया पीरियड में कंबोज से कंबो हो गया। जी 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 तो ये संयोग है। और आज जो डॉक्टर काशीनाथ मिश्र जी ने जो बोला है, वो भारत के भविष्य का विषय नहीं है केवल, पूरी सृष्टि और सनातन के भविष्य का विषय है। जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम्म गुरु गोविंद सिंह जी ने 125 सवैये लिखे, भल भाग भये संभल के। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। बैसाख मास द्वादश के दिन कंबोज गांव कलकारेंगे, धन धन मात सुमत की कोख। कि धन, सुमत माता की कोख धन है। धन धन मात सुमत की कोख, सुर नर किन्नर हर्षावेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जी तो आज आपने जो ये विषय उठाया है, ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये हमारे सनातन से जुड़ा विषय है और हमारे भविष्य से जुड़ा विषय है। तो जो भी लोग आपके इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन्हें पता होना चाहिए और सभी सनातन जगत के तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भगवान राम अयोध्या में आए थे, तब किसी को पता नहीं था वो भगवान है।
जब भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे, तब लोगों को नहीं पता था कि वो भगवान हैं। श्री कल्कि भगवान और श्री कल्कि अवतार कितनी पावरफुल ऑरा के साथ आ रहा है कि भगवान के आने में अभी बहुत समय है। आने से पहले उनका धाम बन रहा है, उन पे चर्चा हो रही है, वो कहाँ आएंगे, वो कब आएंगे। एवरीबडी नोज कि कल की भगवान आ रहे हैं। आचार्य जी, एक ऐसे समय में जबकि पंडित काशीनाथ मिश्र ने कहा कि ये संक्रमण का काल है, और उन्होंने तो आज 17 अगस्त को, मैं आपसे बात इसीलिए आज का दिन मैंने चुना कि 17 अगस्त का एक महत्व है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा कलयुग का वो खत्म हो गया। पंडित काशीनाथ मिश्र ने उसका जिक्र किया है। मैं एक बार फिर, जो भी दर्शक इसको वीडियो को देख रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने पंडित काशीनाथ मिश्र से बात की है। उसमें गुरुजी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये संक्रमण का फेज है, और अब जरूरी इस है और जरूरत इस बात की है कि सब लोग संभल की ओर देखें। और ये एक इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी जिसमें कोई कोई लाग लपेट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कि संभल की ओर देखें क्योंकि सनातन की रक्षा माधव करने आ गए हैं। ऐसे में उस सवाल को दर्शक उसका उत्तर भी सुने, उसको जाकर के देखें। सर, सवाल तो अब आपसे है आचार्य जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक व्यक्तित्व के रूप में, और एक कहते हैं ना, उस परमात्मा के आने के पहले और आने के दौरान की जो स्थिति बन रही है उसको नियंत्रित या उसका अवलोकन करने की जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद ने आपको दे दी है। क्या महसूस करते हैं, कैसे तैयारी एक आत्म परमात्मा स्वरूप के परिमार्जन के लिए आप स्वयं में करते हुए पा रहे हैं, और क्या करने का प्रयास अपने भक्तों को कर रहे हैं, क्या कुछ उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दिवाकर विक्रम जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जी। हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जिस जगह पर श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, जनपद संभल का एक गांव, यहाँ तो शाम को सांझ ढलने के बाद लाइट भी नहीं दिखाई देती, हॉर्न भी सुनाई नहीं देता था। हम्म। ऐसे ही खेतों में यहाँ कोई मंदिर का निर्माण, कोई बड़ी धर्मशाला, कोई आश्रम का निर्माण कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जब आए तो बिल्कुल खेतों में उतरे उनके हेलीकॉप्टर से, खेतों में। तो ये कौन करा रहा है? ये आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं करा रहे, ये कोई व्यक्ति करा भी नहीं सकता है। पूरी जिंदगी हम लोग कोशिश करते हैं, अपना एक घर नहीं बना पाते हैं, भगवान का घर भला कैसे बनाएंगे? तो भगवान का घर भगवान ही बनवा रहा है। और जो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने कहा है, निश्चित मैं सहमत हूं कि भारत के भविष्य और सनातन के भविष्य का, सनातन का केंद्र बनेगा श्री कल्की धाम। और एक बात और आपको आज मैं बहुत अच्छी तरह से बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति महोदया की चिट्ठी पत्र जो श्री कल्की धाम के शिलान्यास पे आया, उसमें एक पंक्ति उन्होंने अंत में लिखी कि ये सनातन का केंद्र बनेगा। ये भारत के राष्ट्रपति के शब्द हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू महोदया के शब्द हैं कि भविष्य में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में ये श्री कल्की धाम सनातन का केंद्र बनेगा। तो जो बात डॉक्टर काशीनाथ मिश्र कह रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रपति महोदया लिख रही हैं, और जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी अपने उद्बोधन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं बन रहा है, भारत के मतलब सनातन के केंद्र के रूप में विकसित होगा। अब सवाल उठता है कि श्री कल्की धाम जहां भगवान आएंगे उसका जिक्र तो पुराणों में है। तो मुझे लगता है कि ये विषय आज स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि संभल के नाम से कोई नगर हो सकता है, कोई संभल से मिलता जुलता शब्द किसी शहर का नाम हो सकता है, लेकिन गंगा और राम गंगा के मध्य में ये जो
पहचान श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में और श्री कल्कि पुराण में लिखी हुई है, इसे नहीं मिटाया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये स्पष्ट है जो डॉक्टर काशीनाथ मिश्र कह रहे हैं कि यही वो संभल है जहां भगवान का अवतार होगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्व का। तो हम तो अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी कभी कहीं आता है, हम्म। तो उसके आने से पहले कुछ लोग रास्ते के कंकड़ पत्थर बीनने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, छिड़काव करने के लिए, कंकड़ पत्थर बीनने के लिए, कांटे साफ करने के लिए पहले पहले आ जाते हैं। तो हम तो भगवान के मार्ग के कंकड़ पत्थर बीनने का काम कर रहे हैं महाराज। और भगवान की कृपा से आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, एक दिन उस भूमि पर आइए जी जहां भगवान के आने से पहले उनका धाम बन रहा है। बिल्कुल। आपके इस माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया के सनातनियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, श्री कल्कि धाम आओ। इसकी बुनियाद में एक ईंट लगाओ, अपने हाथ से लगाओ। इसकी बुनियाद में एक पत्थर स्थापित करो। क्योंकि जब भगवान राम आए, कृष्ण आए, तो हमें नहीं पता था हम कहाँ थे, कैसे थे भी नहीं थे, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ भगवान आएंगे। तो जहाँ भगवान आएंगे उस धरा धाम को नमन करें, श्री कल्कि धाम की रज को अपने मस्तक से लगाएं और सनातन के भविष्य के अवतार का स्वागत करने के लिए जो भी संभव है हम करें। तो मैं ऐसा मानता हूं कि संभल की तरफ देखो, जो डॉक्टर काशीनाथ मिश्र बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, और वो बात स्वतः सिद्ध भी है, स्वतः प्रमाणित है, बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र सम्मत है। जी उस पर कोई विवाद करे तो करे, लेकिन इन विवादों से हम नहीं डरते, क्योंकि हम शास्त्र के साथ खड़े हैं, हम पुराण के साथ खड़े हैं, श्रीमद् भागवत के साथ खड़े हैं, श्री स्कंद पुराण के साथ खड़े हैं, भविष्य पुराण के साथ खड़े हैं, हम श्री कल्कि पुराण के साथ खड़े हैं। हम सनातन की बात कर रहे हैं, हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते। वो तो आपने सवाल किया, तो मैंने बताया पूरी दुनिया में आप घूमिएगा, यदि कहीं संभल नाम का नगर हो और गंगा और राम गंगा के मध्य में हो, नहीं तब है, मुझसे सवाल नहीं है, ये तो उन्होंने बताया। इसीलिए आचार्य जी, क्योंकि हार्ट ऑफ भारत, जैसा कि आपने कहा कि एक बार आए, क्योंकि पंडित काशीनाथ मिश्र ने एक गुरु के रूप में कहा कि आप भी माधव परंपरा से जुड़ गए हैं, क्योंकि आप इस बात को फैलाने का एक बीड़ा उठाए हैं। और कल्कि धाम, कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, उनकी आज्ञा सिरोधार्य है, जरूर कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इसको जाने समझें, संभल की ओर देखें, मतलब संभल जाएं, और एक ईंट एक कंकड़ ही सही वहां पर अपना योगदान दें, और उस धूल को अपने माथे पर माथे से लगाएं। लगाए। समय और की मांग दिवाकर है। विक्रम जी, एक और मैं बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 12-14 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले, 19 साल पहले जब हम गीत गाए करते थे, अपने सत्संग किया करते थे, तो उनमें 2-3 ऐसे गीतों की रचना हुई, मेरे द्वारा रचे गए, कि मैं उनकी 2 पंक्तियां आपको जी मैं निवेदित कर रहा हूँ कि तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊं। वाह। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म धर्म से। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमने इसको गाया, तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की, शरणागतम कल की। ये 18 साल से हम गा रहे हैं, 18 साल से। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा, वृंदावन में आने वाले संभल में कब आएगा। तो आचार्य जी, बहुत बढ़िया पंक्ति की। आप भाव विभोर हैं। भाव विभोर तो मैं भी हूँ,
लेकिन चूंकि आचार्य जी का एक पक्ष और एक स्वरूप आप देख रहे हैं, जो कल्कि धाम के लिए अपने को सबरी की स्थिति में खड़ा कर चुके हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, चूंकि इससे और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चलते चलते चूंकि हम पत्रकार हैं, राजनीति से कुछ न कुछ प्रश्न जुड़ जाता है, मैं इनसे अब वो सवाल ज़्यादा करूँगा नहीं। उसके लिए तो आप टीवी और जगहों पे सुनते रहिए। उसी से जुड़ा पंडित काशीनाथ मिश्र से मैंने एक सवाल किया कि आप कहते हैं कि इस देश के कलयुग के इस प्रजातंत्र के स्वरूप में जिस तरह से कलयुग की स्थिति है, उसमें अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आगे हमने कहा, मैं उस पर फिर आगे सवाल नहीं किया, मैंने सिर्फ ये पूछा हंसते हुए कि त्रिजटा परिवार का आप जिक्र करते हैं। इस देश में त्रिजटा परिवार, गुरुजी आचार्य जी, मैं आपसे भी प्रश्न करते हुए मुझे हंसी आ रही है, वो भी हंसने लगे, कहा आप सब जानते हैं, पूछना चाहते हैं। खैर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की राजनीति में आपका बहुत बड़ा दखल रहा है। हालांकि आप अब पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं, उसकी सदस्यता से शायद आपने दूरी बना ली है। ये त्रिजटा परिवार के जिक्र जो कि भविष्य मालिका में भी है, कुछ कुछ कमेंट करना चाहेंगे चलते चलते? सिर्फ एक सवाल, और राजनीति पे कोई सवाल मैं करूंगा ही नहीं। देखिए, मैं राजनीति पे कोई टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है और जो शाश्वत है उसको बोलना जरूर चाहिए। तो एक कटु सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म जहां होता है उसे उस मिट्टी से प्यार होता है। जिसका जन्म जहां होता है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, कहीं दुनिया में आप चले जाइए, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप अमेरिका में पूरी उम्र रहे हैं, लेकिन भारत की मिट्टी से आपको लगाव होगा। जिसका जन्म भारत की मिट्टी में नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दी है दर्शकों, और बहुत दखल रखते हैं राजनीति में, इसलिए मैं इनसे अब सवाल नहीं करूंगा। ये सवाल का जवाब आधे घंटे के इंटरव्यू के बराबर है जो अभी उन्होंने कहा, और किस पर टिप्पणी की है वो भी मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सनातन की खातिर, ताकि पूरी दुनिया के सनातनी अब संभल की ओर देखें। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस मुहिम में लगे हुए हैं और पंडित काशीनाथ मिश्र ने जिसका अनुमोदन कर दिया है, अब हम सनातनियों का कर्तव्य है कि अब हम संभल की ओर देखें और सनातन का झंडा पूरी दुनिया में लहराने के लिए आगे आ जाएं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री कल्कि, जय श्री राम। जय श्री अवधपुरी से कल्कि धाम। जय हो। धन्यवाद। राम।